जॉब करें या बिजनेस शुरू करें। एक तरफ है जॉब की फिक्स सैलरी, कंफर्ट जोन और स्टेबिलिटी, और दूसरी तरफ है बिजनेस के स्ट्रगल, रिस्क, लेकिन साथ में अनलिमिटेड ग्रोथ का चांस। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जिसमें हम बात करते हैं पैसे से रिलेटेड हर टॉपिक पे। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लाइफ में पैसा सबको कमाना है और पैसा कमाने के दो ही तरीके, जॉब या बिजनेस। अच्छा, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन आजकल मैंने एक ट्रेंड देखा है कि ज्यादातर लोग अपनी जॉब से खुश नहीं है और वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा, आजकल तो स्टार्टअप का जमाना है, सबको अपना स्टार्टअप करना है, करोड़ों कमाने हैं। पर क्या बिजनेस करना इतना आसान है? अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने इंजीनियरिंग करके 2 साल फिर जॉब करी, फिर मैंने एमबीए करी, फिर 5 साल और जॉब करी और फाइनली 2020 में मैंने मेरी डेटा एनालिटिक्स की लाखों की नौकरी छोड़ के खुद की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करी। तो मैंने लाइफ के दोनों एस्पेक्ट बहुत बारीकी से देखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब्स वर्सेस बिजनेस के फायदे और नुकसान की, और फिर मैं मेरी जर्नी से लर्निंग शेयर करूंगा और ऑनेस्टली बताऊंगा कि जॉब और बिजनेस में क्या बेटर है। तो आप भी अगर कंफ्यूज्ड हैं कि आपको लाइफ में क्या चूज करना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अच्छा, जॉब का सबसे बड़ा फायदा है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। आपको हर मंथ एक फिक्स सैलरी मिलती है और ये आपको मेंटली सिक्योर फील करवाती है। बिजनेस में कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। हाँ, जहां पे जॉब सिक्योरिटी की बात है, प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी 100% गारंटीड नहीं होती, लेकिन अगर आप में कैपेबिलिटी है तो इंडिया में प्राइवेट जॉब्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट जॉब में तो जॉब सिक्योरिटी भी है। जॉब का दूसरा फायदा है पर्क्स और बेनिफिट। एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, लाइफ इंश्योरेंस मिलती है, पीएफ, ग्रेच्युटी, पेड लीव्स। ये छोटे छोटे फायदे लॉन्ग रन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में तो पेंशन प्लान भी होते हैं जहां आपको रिटायरमेंट पे एक लमसम अमाउंट और साथ में फिक्स मंथली सैलरी भी मिलती है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरी शायद प्राइवेट जितनी नहीं है, लेकिन दूसरे पर्क्स बहुत ज्यादा है। जॉब का तीसरा फायदा है कि आपको एक प्रॉपर करियर पाथ मिलेगा जिसमें एक डिसेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप में पोटेंशियल है तो आपको प्रमोशन मिलेंगे, सैलरी हाइक मिलेगी और एक ठीक ठाक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चौथा फायदा है वर्क लाइफ बैलेंस। वैसे ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, हर जॉब्स में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होती है, बट जनरली कॉर्पोरेट जॉब्स 5 डेज वीक होते हैं और आपको 2 दिन पूरा ऑफ मिलता है। जॉब में आपको घर जाने के बाद काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आप वीकेंड पे आराम से चिल कर सकते हैं। बिजनेस में तो वीकेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। अच्छा, अब नुकसान की बात करें तो जॉब का सबसे बड़ा नुकसान है इसमें ग्रोथ लिमिटेड है। जॉब में आप कितना भी हार्डवर्क करो, एक टाइम के बाद आपकी सैलरी और रोल स्टैग्नेंट हो जाती है, अनलेस ऑफ कोर्स आप टॉप 0.1% में आते हैं और किसी कंपनी के सीईओ, एमडी या लीडरशिप पोजीशन पे। अदरवाइज आप जॉब में करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते। जॉब का दूसरा नुकसान है लैक ऑफ फ्रीडम। आपको छोटी छोटी चीजों के लिए बॉस से अप्रूवल लेनी पड़ती है, लीव्स के लिए, प्रोजेक्ट आइडियाज के लिए, और इस वजह से ना कई बार आप कन्फाइंड फील करते हैं, जैसे किसी जेल में हो। फिर जॉब का तीसरा चैलेंज है अल्टीमेटली आप किसी और के सपने के लिए काम करते हो। जब आप किसी जॉब में होते हो तो आप एक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो। आप जितनी भी मेहनत करो उसका अल्टीमेट बेनिफिट उस कंपनी के ओनर को मिलता है। मतलब आप अपना टाइम, एनर्जी और टैलेंट किसी और के बिजनेस को ग्रो करने में लगा रहे हो। इसके अलावा कुछ जॉब्स में और भी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स। आपने हार्डवर्क किया, आप प्रमोशन डिजर्व करते हो, लेकिन प्रमोशन आपके कलीग को मिल गया, या जॉब बहुत घिसवाती है और सैलरी बहुत कम मिलती है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है। और लास्ट प्रॉब्लम जॉब में यह कि अगर आप अपना काम ही इंजॉय नहीं करते तो उससे खराब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जॉब आप 1-2 दिन के लिए नहीं करते हैं, आप रोज वीक में 5 दिन 8 से 10 घंटा उस काम को करते हैं। और अगर आप अपना काम ही इंजॉय नहीं करते तो फिर बस आप सिर्फ मंथ के एंड में एक सैलरी के लिए टाइम पास कर रहे हो। बट आपकी ये जो लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप उस 8-10 घंटे के काम में कभी खुश नहीं रहोगे। चलिए अब बिजनेस के फायदे और नुकसान समझते हैं। बिजनेस का पहला सबसे बड़ा फायदा है फ्रीडम और कंट्रोल। बिजनेस में आप अपने बॉस खुद होते हो। काम कब करना है, क्या करना है, सब आप डिसाइड करते हो। आपका टाइम, आपका कंट्रोल। बेसिकली आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीते हो। बिजनेस का दूसरा फायदा है अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। जॉब में आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है, एक लिमिट होती है कि आप कितना कमा सकते हो, चाहे आप दिन में 12 घंटे काम करो या 8 घंटे,
लेकिन बिजनेस में ग्रोथ और इनकम दोनों की कोई लिमिट नहीं है। यह सब आपके एफर्ट और एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस सक्सेसफुल हो गया तो लाखों या करोड़ों में कमा सकते हो। बिजनेस का तीसरा फायदा है ओनरशिप और लीगेसी। जॉब में आप एक सैलरी लेके निकल जाते हो, लेकिन बिजनेस में आप एक एसेट क्रिएट करते हो, एक ऐसी चीज जो फ्यूचर में बिक भी सकती है, या आप नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हो, जिससे आपकी नेक्स्ट जनरेशन को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़े। आपका प्रोडक्ट, ब्रांड, गुडविल, कस्टमर्स सब वैल्यू क्रिएट करते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये एसेट आपके पैसिव इनकम के सोर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बिजनेस का चौथा फायदा है क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। बिजनेस में आप नए आइडियाज ट्राई कर सकते हो, नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आप आर्टिस्ट हो, इनोवेटर हो, या किसी यूनिक थॉट के साथ आना चाहते हो, तो बिजनेस आपको वो फ्रीडम देता है। और ये जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है ना, वो प्राइसलेस है। स्पेशली अगर आप क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के साथ एक डिसेंट अर्निंग भी कर रहे हो, तो बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। बिजनेस का पहला सबसे बड़ा चैलेंज है नो गारंटीड इनकम। जॉब में हर महीने सैलरी मिलती है, लेकिन बिजनेस में कोई गारंटीड इनकम नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज ही बिजनेस को सेटअप करना है, और हो सकता है कि इसमें आपको 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि आपका बिजनेस फेल हो जाए और आपको लॉस हो। इसके अलावा बिजनेस में कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, और इस अनसर्टेनिटी को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती। बिजनेस का दूसरा चैलेंज है हाई रिस्क हाई स्ट्रेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब में ही स्ट्रेस है, बिजनेस भी स्ट्रेसफुल होते हैं। कभी सप्लायर पेमेंट नहीं देता, कभी क्लाइंट का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, कभी मार्केट गिर जाता है। ये सब हैंडल करना स्ट्रेसफुल हो सकता है। बिजनेस में हर दिन एक नया चैलेंज होता है, इसलिए बिजनेस सिर्फ पैशन से नहीं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से चलता है। बिजनेस का तीसरा चैलेंज है हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब में शाम को जब आप घर आते हो तो आप वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं आते। वीकेंड्स पे आप मेंटली फ्री रहते हो। बिजनेस में पहली बात, कोई वीकेंड नहीं होता, और टाइम का कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। आप एचआर भी हो, फाइनेंस भी हो, मार्केटिंग भी देख रहे हो, फिर टीम की सैलरी, ऑफिस का रेंट, लीगल कंप्लायंस, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके लिए आपको बहुत मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए। ओवरऑल देखें तो जॉब एक स्टेबल लाइफ देता है, लेकिन लिमिटेड फ्रीडम के साथ। बिजनेस आपको फ्रीडम देता है, लेकिन अनसर्टेनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। दोनों का अपना प्लेस है, बस आपको समझना है कि आपकी पर्सनालिटी और लाइफ गोल के हिसाब से क्या बेटर है। चलिए अब मैं मेरी खुद की जर्नी और उससे जो लर्निंग है वो शेयर करूंगा कि लाइफ में जॉब वर्सेस बिजनेस में कौन सा ऑप्शन बेटर है, और अगर आपको बिजनेस करना है तो क्या स्टेप्स लेनी चाहिए। अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो मेरी डेटा एनालिटिक्स कंसल्टिंग की जॉब में मैं बहुत खुश था। पैसा भी था, ग्रोथ भी थी, वर्क लाइफ बैलेंस भी था, और लंदन की लाइफ भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अंदर एक कीड़ा था कुछ ऐसा करने का जिससे मैं लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकूं। मुझे सिर्फ पैसा नहीं कमाना था। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगर आप पैसे के पीछे भागने की जगह सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो पैसा बाय प्रोडक्ट की तरह आता है। मुझे याद है, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी जिसमें मैं बिजनेस के ऑप्शंस एक्सप्लोर करता था। मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूं जिसमें मैं सोसाइटी में पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकूं और साथ में पैसा भी कमा सकूं। बहुत सोचने के बाद मुझे याद है, मैंने 2 ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करे थे। पहला ऑप्शन था हेल्थ रिलेटेड बिजनेस, क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट आज इंडिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आज इंडिया दुनिया की हार्ट कैपिटल कहलाता है। तो मैं चाहता था कि मैं हेल्दी फूड कैटेगरी में कुछ ऐसा करूं जिससे मैं सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकूं और साथ में पैसा भी कमा सकूं। जैसे उस वक्त मुझे याद है, मैंने सोचे थे कोल्ड प्रेस ऑयल, A2 काऊ घी, पीनट बटर, ऐसे कुछ। ये 8-9 साल पहले की बात है। अब तो इंडिया में हेल्दी फूड कैटेगरी में बहुत ब्रांड्स हो गए। दूसरा ऑप्शन जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया था वो है एजुकेशन। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की हालत तो आपको पता ही है। लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट स्किल हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाई जाती है, और मनी मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इंडिया में 90% से ज्यादा लोगों को इसका कोई नॉलेज नहीं है। मुझे दोनों ही कैटेगरी में बहुत इंटरेस्ट था, बट इवेंचुअली मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया और शुरू करी मेरी यूट्यूब इंग्लिश चैनल की जर्नी। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी इस जर्नी में मैंने हार्ड वर्क तो बहुत किया, लेकिन मेरी सक्सेस में किस्मत का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं, सब सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लेकिन एक बात मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताई थी कि मैंने जब जॉब में रहते हुए एक अच्छी खासी सेविंग कर ली थी,
जो मेरे 5 से 7 साल के फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के लिए काफी थी। तो इस फाइनेंशियल कंफर्ट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अगर मैं फेल भी हुआ तो मुझे किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। और उससे भी बड़ी बात, मैंने जॉब क्विट करने से पहले 3 से 4 साल फाइनेंशियल नॉलेज की फाउंडेशन बिल्ड करने में बिताई जॉब के साथ में। यह बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। डायरेक्ट मत कूदो, पहले नॉलेज गेन करो। ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं कि अगर आपको लाइफ में बिजनेस करना है तो रैंडमली कोई भी बिजनेस स्टार्ट मत करो। सबसे पहले आपको फिगर आउट ये करना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या दूसरी अप्रोच, हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या है, लिस्ट डाउन करो। और फिर आप फिगर आउट करो कि उसमें पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है क्या, कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है। जब आपके पास कुछ आइडियाज कलेक्ट हो जाए, फिर थर्ड स्टेप है ये फिगर आउट करो कि वो काम करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, एक्सपीरियंस, पैसा, स्टाफ या कुछ और। कोई भी बिजनेस बिल्ड करने से पहले उसका नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है, और इसका बेस्ट तरीका है कुछ साल जॉब में इन्वेस्ट करो, एक्सपीरियंस गेन करो। जैसे आजकल एक ट्रेंड है कि सबको अपना एक कैफे स्टार्ट करना है, और लोग बिना किसी एक्सपीरियंस, नॉलेज और रिसर्च के लोन लेके लाखों रुपए का पैसा लगा देते हैं कैफे स्टार्ट करने में। यह अप्रोच मुझको लगता है बिल्कुल गलत है। अगर आपको खुद का एक कैफे स्टार्ट करना है तो पहले आप 1-2 साल किसी कैफे में काम करो, खुद खाना बनाना सीखो, उस बिजनेस के और भी दूसरे एस्पेक्ट को समझो। फिर एक छोटे बजट से आपके एक छोटे कैफे की शुरुआत करो, और जब चीजें सेटल हो जाए और आपको लगे कि अब सब ठीक चल रहा है, फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। अच्छा, आजकल बहुत लोगों को कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है। आजकल इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, और टॉप इन्फ्लुएंसर्स तो पैसे भी बहुत मिलते हैं, ब्रांड कोलैब, व्यू, फिर एक लेवल के बाद तो इन्फ्लुएंसर्स अपने प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देते हैं। ऑब्वियसली ये फील्ड बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन ये फील्ड जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। अभी रिसेंटली BCG, जो कि एक बहुत रेप्यूटेड फर्म है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने मेंशन किया कि इंडिया में सिर्फ 10% इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट को मोनेटाइज कर पाते हैं। मतलब 100 में से सिर्फ 10 लोग, और उसमें भी ज्यादातर लोग 18,000 से भी कम पैसे अर्न करते हैं। पॉइंट ये है कि कंटेंट क्रिएशन को मोनेटाइज करना जितना आसान दिखता है ना, उतना है नहीं। इसमें शायद एक अलग वीडियो में डिस्कशन कर सकते हैं कि YouTube, Instagram से पैसे कमाना कितना आसान या मुश्किल है। अगर आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है तो उसके लिए क्या अप्रोच चाहिए होगी। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूंगा। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप फेल होने से मत डरना। जरूरी नहीं है कि बिजनेस डे 1 से हिट हो जाए। इनफैक्ट स्टार्टिंग के 1-2 साल बहुत स्ट्रगल होने वाला है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है बिजनेस में। इस चीज को आपको समझना होगा और मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। मुझे याद है जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के 8-10 महीने 1000 से भी कम व्यूज आते थे, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। ये नेवर गिव अप एटीट्यूड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन से अलग करता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, जॉब और बिजनेस दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अगर आपको जॉब में सेटिस्फैक्शन मिलता है तो जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। पर्सनली मैं मेरी जॉब में बहुत खुश था, लेकिन हाँ, खुद का काम करने की बात ही अलग है। स्पेशली तब जब आप आपके इंटरेस्ट का काम करते हैं और सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए पैसे भी मिल जाएं तो सोने पे सुहागा। लेकिन बिजनेस में आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा हर चैलेंज के लिए। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपको जॉब और बिजनेस में क्या पसंद है और आपका सपना क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपके फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप पैसे से रिलेटेड और किस तरह के वीडियो पसंद करेंगे। आपसे अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर।